अभी 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह विकलांग व्यक्तियों के प्रति करुणा, आत्मसम्मान और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्थन के उद्देश्य से मनाया जाता है। अब ये जो विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और बीएसएफ का स्थापना दिवस भी 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये अभी तक दिसंबर में इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग नोट कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग नोट कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ घरों पर रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी दी गई है? तो अभी जम्मू कश्मीर में घरों की छत पर रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी मिली है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह मंजूरी दी है। अब जम्मू कश्मीर, तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है। चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है। और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लगभग 3 दशक के बाद पहला मल्टीप्लेक्स खुला है। जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है, गाड़सर झील है, मानसवल झील है, गंगावल झील है। जम्मू कश्मीर में दच्ची ग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। इतना आप जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो हिंसा के जोखिम वाले देशों की लिस्ट जारी की गई है, इसमें पाकिस्तान टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अमेरिकी थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के अनुसार हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में पाकिस्तान टॉप पर रहा है। अब पाकिस्तान टॉप पर है, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। अच्छा, अभी FATF ने पाकिस्तान को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। बाबर आजम को सितारा ए इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया। पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक बनी है मनीषा रोपेटा। और भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले सत्येंद्र लांबा का 81 वर्ष की उम्र में इसी साल निधन हुआ है। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ऐसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? डूरंड लाइन। इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। यूएस और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 49th पैरेलल। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डिवाइडिंग लाइन है, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICAI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अभी विजेंद्र शर्मा को ICAI का नया अध्यक्ष चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं विजेंद्र शर्मा। अच्छा, अभी प्रीति सूदन को संघ वांटेड स्विगेट लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। लक्ष्मी वेंकटेश को INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सेबी ने सुंदरमठ राममूर्ति को BSE का नया MD एंड CEO घोषित किया। अरुण गोयल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त बनाया गया। IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया। गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवानी को चुना गया। सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से उमा शर्मा को सम्मानित किया गया। और विनीत कुमार को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के CEO के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। तो ये अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ने पुणे से किस देश के लिए सीधी उड़ान शुरू की है? तो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने अभी पुणे से सिंगापुर के लिए सीधी उड़ान शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब सिंगापुर, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। और सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? हलीमा याकूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी राजीव लक्ष्मण करंदीकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। राजीव लक्ष्मण करंदीकर ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा परिषद में कॉर्पोरेट्स को नामांकित किया है? तो अभी कर्नाटक ने उच्च शिक्षा परिषद में कॉर्पोरेट्स को नामांकित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्बई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तावर चंद्र गहलोत। अभी कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए। देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता कर्नाटक में है।
दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। और कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है। कर्नाटक के 2 डांस फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो जापान ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, यानी कि स्टीम से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान को चलाया है। अच्छा, जापान, तो जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? JAXA, यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जापान की ये स्पेस एजेंसी है। अच्छा, मैप में देखिए, ये है जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फुमियो किशिदा। अभी मालाबार एक्सरसाइज 2022 जापान में हुई। जापान ने समलैंगिक कपल के लिए साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है। जापान ने निहोन्सु के लिए GI टैग पाने के लिए आवेदन किया। जापान गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा। भारत और जापान की नौसेना के बीच ZMAX 2022 सैन्य अभ्यास हुआ। जापान के सकुराजुमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है। जापान पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। और WAF के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जापान टॉप पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कहा स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया है? तो अभी संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली में स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। स्वर धरोहर फाउंडेशन के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली में स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीती है? तो अभी सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीती। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सौराष्ट्र ने 5 विकेट से महाराष्ट्र को हराकर ये विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। और सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी ये दूसरी बार जीती है। इससे पहले एक बार और सौराष्ट्र विजय हजारे ट्रॉफी जीत चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो अभी अपने देश भारत ने दिसंबर 2022 के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता ग्रहण की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इससे पहले अगस्त 2021 में भारत UNSC का अध्यक्ष रह चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री ने कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज जीता है? तो ये जो बुक है द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री, ये चिपको आंदोलन पर आधारित है और इसको शेखर पाठक ने लिखा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बुक की बात है तो अभी नल नाडा अंटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक गौतम बोरा ने लिखी। बिनिंग द इनर बैटल नामक बुक सेन वॉटसन ने लिखी। फ्रांसीसी लेखक रेने नावा ने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया। हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर बिमल जालान ने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक लिखी। और साहिल सेठ ने अपनी पुस्तक अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी का विमोचन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झरना दास का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो झरना दास ये एक अभिनेत्री थी और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थी उड़िया फिल्म अभिनेत्री झरना दास। इनका अभी 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NCBC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो NCBC यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं हंसराज गंगाराम अहीर। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं हंसराज गंगाराम अहीर और इन्हीं को नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप कहाँ शुरू होगा? तो ये भारत में शुरू होगा। तो इस क्वेश्चन का सी